जीनियस स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम अपने आसपास जो चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर भी चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं और अपने आसपास होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 6 का चैप्टर 6 है, चेंजेस अराउंड अस, जो हमारे आसपास के चेंजेस होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट chapter. Most of the things around us are changing all the time. ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे आसपास है वो हर समय चेंज होती रहती है. Some common changes we observe are, अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं अब उन पर ध्यान देते हैं. जो आपकी बुक में है वो तो हैं, इसके अलावा और भी कौन कौन से चेंजेस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. चेंजेस इन वेदर, जैसे कि अब चेंजेस इन वेदर, अब इसमें बता रहे हैं ये कि ऑल्ट्रेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन का और रात का बनना. दिन आया, उसके बाद चेंज होकर रात हो गई, नाइट हो गई, नाइट के बाद फिर चेंज हुआ और फिर डे आ गया. ठीक है, तो चेंजेस इन वेदर हो गया. फिर कुकिंग ऑफ फूड में आ गया. कुकिंग ऑफ फूड, जैसे आपने या मम्मा ने कच्ची सब्ज़ी ली है, रॉ मटेरियल सारा लिया है, बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स ले लिया और उसके बाद में उसको चेंज करके एक कुक्ड फूड तैयार कर दिया. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने के बाद एक चीज़ तैयार हुई है, तो ये भी चेंजेस हुआ. अब वो जो फूड है अगर बाहर रखा रह जाए, किसी भी रीज़न से बाहर रखा रह गया तो वो स्पॉइल हो जाएगा. तो वो कुक्ड फूड जो डिलीशियस है, टेस्टी है, वो उसके बाद में वो ख़राब हो जाएगा, उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे. तो स्पॉइलेज ऑफ फूड इफ़ केप्ट फॉर लॉन्ग, या फिर अगर फ्रिज में भी रखा है तो अगर हमने 6-7 डेज़ भी रखा है तब भी उसमें स्मेल आ जाएगी. ये आप चेंजेस देखिएगा. ब्रेड होती है, ब्रेड में फंगस लग जाती है, सब्ज़ी, कुक्ड सब्ज़ी जो होती है उसमें फंगस लग जाती है. कई बार रॉ सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है अगर बहुत लंबे समय तक वो रखी रहे तो. ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन जो होता है, रस्टिंग से मतलब होता है बच्चों जंग लगना, यानी उसके अंदर जब एयर के कांटेक्ट में आता है आयरन यानी लोहा, तो उसके अंदर रस्टिंग हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है. हमें तभी पता चलता है कि ये रस्ट हो गया है, यानी इसके अंदर जंग लग गई है. वो रेड कलर का हो जाता है रस्टिंग में. फिर है बर्निंग ऑफ पेपर. अब एक पेपर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जल गया, तो जलने के बाद तो वो कुछ भी नहीं बचा, राख बन गया, तो वो भी चेंज हुआ. वुड एंड फ्यूल, इनके साथ भी यही होता है. अब चेंजेस इन प्लांट्स में क्या चेंजेस होते हैं? प्लांट्स में सीड्स का जर्मिनेशन होना, यानी सीड्स अगर आप कोई भी, आप अपने घर से भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर होने के बाद में फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी वो फल बन जाते हैं. कोई भी फ्रूट होता है उससे पहले प्लांट पर फ्लावर आता है और उसके बाद में वो फ्रूट बनता है. तो वो भी एक चेंज हो गया, मेजर चेंज की फ्लावरिंग हुई, उसके बाद में फ्रूट बन गया. तो कितने सारे चेंजेस हो गए. अब चेंजेस इन एनिमल्स बच्चों, ये जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग प्लांट्स में कैसे चेंजेस आते हैं, तो आपको ये सब बताना होगा. एनिमल्स में कैसे चेंजेस आते हैं तो ये बताना होगा. मूवमेंट ऑफ थिंग्स है तो ये बताना होगा. ठीक है, तो चेंजेस इन एनिमल्स में क्या रहेगा? चेंजेस इन एनिमल्स में रहेगा अगेन ग्रोथ. बेबी बॉर्न हुआ तो वो ग्रोथ हो रही है उसकी बॉडी के अंदर, फिर प्रोड्यूसिंग बेबी, और उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर अगेन से बेबीज़ को बॉर्न करने का प्रोसेस होता है. मूवमेंट ऑफ थिंग्स में क्या होता है? अब इसमें भी इसके अंदर की ये पार्ट आ रहा है, कई बार वो स्लो होता है, कई बार वो फास्ट होता है. अब जैसे आप अपने फादर के साथ में या ब्रदर के साथ में या खुद भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्या करते हैं, कभी तो आप धीरे कर लेंगे अपना व्हीकल, कोई भी व्हीकल है, कभी आप तेज़ कर लेंगे. तो क्या कहते हैं, वो स्पीड को चेंज हो रहा है, स्पीड के अंदर चेंज हो रहा है, कभी वो धीरे हो रही है, कभी वो तेज़ हो रही है. समटाइम्स, लेकिन कुछ चीज़ों में रिपीटेड मोशन होता है, जैसे कि पेंडुलम का है, रिपीटेड मोशन में हो गया, वो
ऐसे भी जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये चेंजेस ही हो रहे हैं, लेकिन रिपीटेड मोशन में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, अब आगे बुक में यही कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं ये क्यों होते हैं। ठीक, तो अब इसमें चेंजेस के बारे में है, चेंजेस इन वेदर अकर्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। अब जब सन की हीट मिलती है, सन की हीट ज़्यादा तेज़ होगी तो वेदर चेंज होगा, समर आ जाएगी। अगर सन की हीट हल्की हो जाएगी तो विंटर्स आ जाएंगी, है ना। ये तो आपके एसएसटी बुक में भी है कि हमारे जब सन दूसरी साइड चला जाता है तो उस साइड जाने के बाद में, उस डायरेक्शन में जाने के बाद में समर्स आ जाती है, और उस डायरेक्शन में जब सन के बिल्कुल पास में आ जाती है अर्थ, तब समर आ जाते हैं। और जब सन से अर्थ दूर होती है तो विंटर्स होती हैं। तो यही चीज़ चेंजेस में आ जाता है। डे एंड नाइट ऑल्टरनेट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब डे एंड नाइट भी होता है तो वो किस वजह से होता है, अर्थ की रोटेशन से होता है। अर्थ घूम रही है तो अर्थ के चारों तरफ जब आगे की साइड आएगी, फेस होगा सन की साइड में तो डे होगा, और अगर बैक होगी अर्थ की तो नाइट हो जाएगी। इन द सेम वे एवरी चेंज हैज़ अ कॉज। इसी तरह से कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो हर किसी का एक कारण है। कॉज मतलब होता है कारण। दीज कॉजेज़ कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन। अब ये जो जितने भी कॉजेज़ हैं, अब किस किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। एक तो शेप में ला सकते हैं। यू कैन चेंज द शेप ऑफ द बलून बाय स्क्वीजिंग इट। आप किसी भी बलून को फुलाएंगे, बलून को अंदर एयर भरेंगे तो, और उसके बाद आप उसे स्क्वीज़ करेंगे यानी दबाएंगे तो उसकी शेप में भी चेंज आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, एक बलून है, छोटा सा बलून है, लेकिन आप उसको ब्लोन अप करते हैं, हवा उसके अंदर फूंक मार के भरते हैं तो वो उसका साइज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर आप भरे हुए बलून के अंदर हाथ से दबाएंगे तब भी साइज़ चेंज हो रहा है। तो इफ़ यू स्क्वीज़ हार्ड इनफ इट विल बर्स्ट। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा उसे दबा दिया तो वो फट जाता है। तो हर तरह से शेप चेंज हो रही है बलून की। साइज़, अ ब्लोन अप बलून, जब एक फूला हुआ बलून होता है, इंक्रीज इन साइज व्हेन कैप्ट इन द हॉट सन। जब उसे तेज़ धूप में रखा जाएगा तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रखना है बच्चों धूप में, नहीं तो वो उसमें फट भी जाएगा। क्योंकि साइज़ क्यों चेंज हो जाएगा उसका, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रबर है और रबर सन की रेज में फैल जाती है, गर्मी में फैल जाती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स causes our body to grow in size। ऐसे ही हमारी बॉडी में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे छोटा बेबी है वो बड़ा होता जा रहा है तो उसकी बॉडी की जो सेल्स है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट पोजीशन। व्हेन यू किक अ फुटबॉल, जब आप किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है ना। अगर मैं ये पेन ही है, मेरी पेन यहाँ रखा है और मैंने इसे ऐसे करा तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो ये क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। कलर, इफ़ यू हीट अ पीस ऑफ आयरन, अगर आप एक आयरन के पीस को तेज़ गर्म करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी वो रेड हॉट हो जाएगा, बहुत लाल हो जाएगा। ठीक है। स्टेट, अब स्टेट कौन सा स्टेट हो गया, वो वाला अपना कंट्री वाले स्टेट नहीं है, स्टेट हो गया जो आप साइंस में ही पढ़ रहे थे, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट का। तो उसके लिए है, इफ़ यू हीट वैक्स इट मेल्ट्स। अगर आप वैक्स को हीट करेंगे तो वो स्टेट कौन से, लिक्विड चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसमें हम वाटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसमें हम तीनों के एग्जाम्पल करके ले सकते हैं, स्टेट कैसे चेंज होगी किसी भी चीज़ की। तो वाटर को अगर आपने उसे फ्रीज़ कर दिया तो वो आइस बन गई, आइस बनने के बाद में बाहर निकाल लिया तो वो वापस से लिक्विड बन गई, और अगर आपने उसे हीट करा तो वो वेपर बन गई। तो हर तरह से स्टेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बेटे ये जो बाहर का हमने देखा है सब चीज़,
अब जो अंदर की बात हो रही है कि अंदर कैसे चेंज होते हैं. व्हेन वी कुक फूड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप फूड चेंजेस. जब फूड को कुक किया जाता है तो फूड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें चेंजेस आता है और उसी की वजह से फूड में चेंजेस आ जाता है. बर्निंग वैक्स ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वैक्स. अब वैक्स के भी अगर वैक्स को हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो फैल जाते हैं. फैलने की वजह से वो पिघल जाता है वैक्स, तो उसमें भी चेंजेस आया. इन बोथ दीज केसेस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. लेकिन इन दोनों ही केसेस में नया कुछ फॉर्म हुआ है ना. जैसे वैक्स को अगर गर्म किया है तो वो लिक्विड फॉर्म में बन गया, और रॉ मटेरियल जो भी आपने पटेटो है, टमाटो है, कोई भी कच्ची आपने सब्जी ली है तो वो कुक होने के बाद में वो चेंज हो गई, तो नया सब्सटेंस बन गया. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस. रिवर्सेबल चेंजेस होते हैं बच्चों जो वापस से अगर चेंज आया है और कुछ टाइम बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं तो वो रिवर्सेबल हो जाते हैं. और इरिवर्सेबल से मतलब होता है जो इसमें चेंजेस आने के बाद में चेंज वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ सकते. जैसे कि अगर कोई बलून ब्रस्ट हो गया है, फट गया है, ठीक है, तो वो वापस से ठीक होकर पहले जैसी पोजीशन में यानी पहले साबुत बलून नहीं बन सकता. अब इसी का देखते हैं. कंसीडर द चेंजेस लिस्टेड अबव. द शेप ऑफ द बलून balloon comes back to its original and when you stop squeezing it. जब आप किसी भी बलून को दबाती हैं, दबाने के बाद में उसकी शेप चेंज हुई. जैसे आपकी पिक्चर में यहाँ दिखा रखा है, एक बलून है और उसको आपने हैंड से दबाया. दबाने के बाद में जो इसकी ये जो पोजीशन थी ये दबने के बाद में कुछ इस तरीके की हो गई, कुछ इस तरीके की आ गई. ठीक है, तो अब वापस से अगर इसे आप छोड़ देंगे तो छोड़ने के बाद में ये खुद वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, पहले जैसी शेप में आ जाएगा. द बलून रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस साइज व्हेन केप्ट आउट ऑफ द सन फॉर अ लिटिल वाइल. अब जैसे कि सन का ही मैंने आपको बताया था कि सन में अगर रखेंगे तो सन में वो उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे और जिसकी वजह से उसके साइज़ में भी चेंज आ जाएगा, बलून के साइज़ में चेंज आ जाएगा. नेक्स्ट है द किक्ड फुटबॉल कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब इससे का मतलब भी आ जाता है बच्चों कि कोई भी अपने फुटबॉल को किक किया है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कैसे आएगी. अब किसी भी चीज़ को आप लेते हैं, उसको आपने दबाया, दबाने के बाद में प्रेस करने के बाद में उसकी थोड़ी शेप चेंज हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसको हटाते, अपने हाथ को हटाते तो थोड़ी देर बाद में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. अब जैसे इसी पिक्चर में है कि एक बॉय ने फुटबॉल को किक किया. अब जहाँ से उसने किक किया है वहाँ से वो दबा होगा. ठीक है, समझ रही हैं, दबा होगा वहाँ से. तो दबने के बाद में अब उसने तो किक कर दिया, किक करने के बाद थोड़ी टाइम बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, यानी वो रिवर्स अपनी पोजीशन पर आ जाएगा. तो इसे बोलते हैं रिवर्सेबल पोजीशन. नेक्स्ट लेते हैं रेड हॉट पीस ऑफ आयरन regains its original color when it is cool. अब जब आयरन को बहुत तेज़ गर्म करा और तेज़ गर्म करने के बाद उसका कलर चेंज हो गया जो कि रेड कलर हो गया, लेकिन जब वो ठंडा होगा, आयरन जब ठंडा हो जाएगा तो वो वापस अपने ओरिजिनल कलर में ही आ जाएगा. तो ये भी रिवर्स हो गया, जो अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ गया. फिर नेक्स्ट पॉइंट है अ मॉल्टन वैक्स. जो पिघला हुआ मोम है, वैक्स है, बिकम्स सॉलिड अगेन व्हेन कूल्ड. वो भी वापस सॉलिड हो जाएगा, है ना. तो दिवाली पर या किसी फेस्टिवल पे या फिर हम अपने घर में लाइट चली भी जाती है तब भी हम कैंडल को करते हैं. तो कैंडल क्या होती है, वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है. मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म बन जाएगी, लेकिन उसके बाद वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी. तो ये भी चेंज हो गया. ऑल दीज चेंजेस कैन देयरफॉर बी ईजिली रिवर्स्ड. ये सारे ही रिवर्स में आ गए हैं. सो
इन्हीं को हम रिवर्सेबल चेंजेस कह सकते हैं, जो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गए। In most reversible changes, the internal structure of the substances involved does not change. अब जितने भी ज़्यादातर रिवर्सेबल चेंजेस होते हैं, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, सब्सटेंस मतलब हो गया किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर चेंजेस नहीं आते। बलून को आप फुलाएंगे तो बलून के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द सब्सटेंस डू नॉट चेंज। अगेन वही चीज़ इन्होंने बोली कि मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई नई चीज़ तैयार नहीं करी है, वो वही है, बलून ही रहा वो। अगर आपने उसको फुलाया है, उसे ब्लोन अप किया है, हवा भरी है, तो वो बलून ही है। ओके, नाउ कंसिडर द अदर चेंजेस। अब दूसरे चेंजेस देखते हैं। अब ब्रस्ट हो गया, ब्रस्टिंग ऑफ अ बलून कैन नॉट बी रिवर्स्ड। लेकिन जो ब्रस्टिंग हो गई है बलून की, बलून फट गया है, वो वापस रिवर्स नहीं होगा, वो वापस से फुलाने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो बेकार हो गया। ग्रोथ इज़ अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब ऐसे ही अगर कोई बेबी है, बड़ा हो गया है, या आप और मैं हैं, है ना, आप और मैं हैं, क्या हम अपना वापस से रिवर्स होके बहुत छोटे से बेबी बन सकते हैं? नहीं, अब तो वो चीज़ नहीं होगी। कुकिंग ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ वैक्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ऐसे ही जो फूड बनाया गया है, क्या वो वापस से कच्चा बन जाएगा? अगर आलू की सब्जी हमने बनाई है, तो वो तो कुक हो गई। कुक होने के बाद क्या वही आलू वापस हमें रॉ में मिल जाएगा? तो नहीं हो सकता। तो ये सारे इरिवर्सेबल चेंजेस में आ जाते हैं। इन मोस्ट इरिवर्सेबल चेंजेस देयर इज़ अ चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन फिर भी कुछ इरिवर्सेबल चेंजेस हैं जिनके अंदर किसी भी तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। वो कौन से एग्जाम्पल्स आ गए? जैसे कि बलून ब्रस्ट हुआ, देयर इज़ नो चेंजेस इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रबर। लेकिन रबर जो है, जिससे बलून बना हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बच्चों? मैं फिर बता रही हूँ, बलून है, अगर वो बिल्कुल ठीक बलून है तो वो तब भी रबर का बना है। उसे आपने ब्लोन अप किया, हवा भरी, तो भी वो रबर का बना हुआ है। लेकिन अगर वो फट के यूज़लेस हो गया और इरिवर्सेबल कंडीशन में है, लेकिन वो तब भी रबर का ही है, वो कोई पेपर का नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी से मतलब है। वन वे टू ग्रुप changes is to see if they are reversible and irreversible. अब इसी तरह से हमें ग्रुप्स में पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ रिवर्सेबल है और कौन सी इरिवर्सेबल है। अब हमें पता करना है इंटरनल स्ट्रक्चर। लेट अस नाउ स्टडी चेंजेस बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। इसमें आ रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। अब ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। One of the most important method of classifying changes depends on whether new substances are formed during the change or not. अब इसमें हमें यहाँ से पता चलेगा कि अगर किसी चीज़ में कुछ चेंज आया है, तो वो चेंज होने के बाद में क्या नई चीज़ कुछ बनी है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसी के बेस पर हम बताएंगे कि ये फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। किकिंग अ फुटबॉल, अब फुटबॉल को किक किया है। व्हेन यू किक अ फुटबॉल इट्स पोजीशन चेंजेस। फुटबॉल को किक करने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया था, उसने भी पोजीशन चेंज करी थी, बट इट रिमेन्स अ फुटबॉल। लेकिन वो फुटबॉल ही रहा। और ऐसे ही मेरा पेन भी, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो, लेकिन है तो ये पेन ही, कुछ और नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसने कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं किया है। तो इसके लिए क्या होगा? द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द फुटबॉल रिमेन द सेम।
जो मॉलिक्यूल्स हैं फुटबॉल के वो वही रहे, चेंज नहीं हुए। टीयरिंग ऑफ पेपर, अब पेपर को आपने लिया और उसको टीयर किया यानी फाड़ा, छोटे छोटे पीसेस कर दिए, उसे आप फाड़ते गए छोटे छोटे पीसेस करते चले गए, लेकिन आप जितनी बार पीस करेंगे वो पेपर पेपर ही रहेगा, रबड़ नहीं बन जाएगा। तो यही चेंज आ रहा है इसमें। ऑन टीयरिंग अ पेपर चेंजेस इट्स शेप, उसने अपनी शेप और साइज को चेंज किया। चाहे आप एक बार फाड़े उसे पीसेस कर दिए, उसे आप फाड़ते गए छोटे छोटे पीसेस करते चले गए, लेकिन आप जितनी बार पीस करेंगे वो पेपर पेपर ही रहेगा, रबड़ नहीं बन जाएगा। तो यही चेंज आ रहा है इसमें। ऑन टीयरिंग अ पेपर चेंजेस इट्स शेप, उसने अपनी शेप और साइज को चेंज किया। चाहे आप एक बार फाड़े उसे, चाहे आप 10 बार फाड़े, हर बार उसकी शेप चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगा, बट इट रिमेन्स अ पेपर, लेकिन वो रहेगा तो पेपर ही ना। नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, लेकिन कुछ और नहीं बन जाएगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर रिमेन द सेम। तो हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स है पेपर के वो सेम ही रहते हैं। अब चेंजिंग ऑफ साइज विद यूज, अब साइज में चेंज हो रहा है विद यूज। द साइज ऑफ अ पेंसिल और इरेजर चेंजेस, अब न्यू पेंसिल मार्केट से ख़रीद के लाए, न्यू पेंसिल ख़रीद के लाए आप, न्यू इरेज़र लेकर आए, उसके बाद आपने बहुत सारा यूज़ किया, पेंसिल शार्पन भी करते रहे, इरेज़र भी छोटी होती रही, लेकिन क्या हुआ, उसके साइज़ में चेंज आया, किस पेंसिल के और इरेज़र के साइज़ में चेंज आ गया, दोनों यूज़ कर करके छोटे होते चले गए, लेकिन अलग से उनका फिर भी वही यूज़ चलता रहा और उन्होंने कोई नया सब्सटेंस भी फॉर्म नहीं किया। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द पेंसिल एंड इरेजर रिमेन्स द सेम, तो पेंसिल और इरेजर के भी मॉलिक्यूल्स सेम ही रहते हैं, तो वो चेंजेस नहीं आया। नेक्स्ट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अब वाटर को फ्रीज कर लिया, पानी लिया और उसे बर्फ़ जमा ली। यू कैन ईजिली गेट आइस बाय फ्रीजिंग वाटर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस इन वाटर आर एग्जैक्टली द सेम, लेकिन जो पानी आपने जमाया है और वो फ्रीज होने के बाद में चेंज हो गया आइस में, तो उसका पानी ही रहेगा, वाटर का जो आइस बना तो आइस भी वाटर से ही बना, तो दोनों को आप कैसे भी करेंगे वाटर ही रहेगा। हीटिंग सब्सटेंसेस, इफ़ अ बलून इज केप्ट इन द सन, अगर एक बलून को सन में रखा जाए, धूप में रखा जाए, इट्स साइज इंक्रीजेज, उसका साइज बढ़ जाएगा, बिकॉज द एयर इन इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जो हवा उसके अंदर है वो इसका रीज़न यही है। ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि बलून का साइज़ क्यों बढ़ जाता है सन में रखने पर, तो आपका आंसर यही आएगा, बिकॉज द एयर इन इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एक्सपेंस मतलब फैलना होता है, जब गर्म हो जाती है एयर तो वो फैल जाती है, और फैल जाएगी तो शेप भी चेंज हो जाएगा, यानी बलून बड़ा हो जाएगा, इसी को कहा जाता है एक्सपेंशन। यह आपका एक क्वेश्चन पूरा तैयार हो गया। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड, जब एक आयरन के पीस को हीट किया जाएगा वो भी फैल जाता है। बच्चों आपको पता है रेलवे ट्रैक्स भी फैल जाती है, सर्दी हो गर्मी हो, सर्दी में वो मतलब कम हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं हल्की सी, और उसमें गर्मियों में वो फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। सिमिलरली लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इसी तरह से लिक्विड्स भी हीट करने पर फैल जाते हैं। इफ़ द हीटेड सब्सटेंस आर कूल्ड, लेकिन जब अगर उनको हीटेड जो करा है, गर्म जो करा है सब्सटेंस, वो ठंडा हो जाए, दे रिमेन देयर ओरिजिनल साइज, वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, तो क्या पता चला, जो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल्स वो चेंज नहीं हुए। इन ऑल दीज चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, इन सभी में जितना भी आपने ऊपर सारा समझा है, पूरा रीड करा है, इनमें कहीं पर भी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस रिमेन एग्जैक्टली द सेम, हर जगह पर सेम ही मॉलिक्यूल्स रहे,
चाहे वो पहले चाहे वो बाद में, चेंजेस होने के पहले या चेंजेस होने के बाद में। तो अब मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब किसी भी चीज़ का अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, साइज़ में चेंज हो गया, कलर में चेंज हो गया, वापस से कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई नई चीज़ तैयार नहीं हुई है, तो उसे हम फिज़िकल चेंज कहेंगे। ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आता है आपका ये आंसर फिज़िकल चेंजेस के लिए। Some physical changes such as tearing of paper or changing of size of a pencil with use cannot be reversed. लेकिन कुछ जो जैसे टीयर कर लिया, बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, लेकिन फटा हुआ पेपर वापस ठीक नहीं होगा, ठीक। और ऐसे ही छोटी हुई पेंसिल, जो पेंसिल के साइज़ में चेंजेस आए हैं, वो वापस से रिवर्स नहीं होंगे, वो वापस बड़ी पेंसिल नहीं हो जाएगी। हाउएवर मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी। तो ज़्यादातर चेंजेस जो हो रहे हैं वो टेम्पररी हैं एंड कैन बी ईजिली रिवर्स्ड टू रिटर्न सब्सटेंस टू देयर प्रीवियस फॉर्म। और वो ईजिली वापस अपने प्रीवियस फॉर्म में यानी पहले के फॉर्म में आ जाते हैं। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सेबल। तो ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सेबल होते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर सम मोर चेंजेस। आओ अब चलो हम और भी बहुत सारी चेंजेस के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। बर्निंग, व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, जब आप किसी पेपर को जलाते हैं तो उसमें से स्मोक यानी धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं। गैसेस भी कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी निकलता है। वाटर वेपर आप बोलेंगे मैम वाटर वेपर कैसे निकल जाएगा, है ना। अब आप कभी किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे और उसके ऊपर थोड़ी ऊंचाई पे हाथ रखेंगे तो आपका हाथ हल्का हल्का सा गीला हो जाएगा, तो वो वाटर वेपर ही निकला है, ठीक। तो अब ये जो पेपर जलाया है, पेपर जलने के बाद में ये सब तो हुआ, तो लेकिन क्या बचा बाद में? द ऐश। ऐश बोला जाता है बच्चों राख को बोलते हैं। तो ऐश लेफ्ट बिहाइंड डिफर्स फ्रॉम पेपर इन इट्स अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज। अब लास्ट में जो देखने में, अपीयरेंस से मतलब हो जाता है दिखाई देना, जो पेपर का है आपके सामने अब क्या दिखाई दे रहा है? एक राख दिखाई दे रही है। Thus, new substances with different properties and different molecules are formed. तो अब क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि एक पेपर था, वो चेंज होने के बाद एक ऐश बन गया यानी राख बन गया, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया जिसके अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और अलग मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हुआ? सिमिलरली इसी तरह से व्हेन यू बर्न अ मैच स्टिक, आपने एक मैचिस की तिल्ली को जलाया, मैच स्टिक होते हैं, मैचिस को बोलते हैं, और अ कैंडल या फिर एक कैंडल को जलाया, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, इसमें भी नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। डू यू थिंक बर्निंग इज़ अ रिवर्सेबल चेंजेस? क्या आप समझते हैं कि कुछ भी चीज़ जली है तो क्या वो वापस से रिवर्स हो जाएगी? किसी भी चीज़ को जलाएंगे, कुछ भी जल गया है तो वो रिवर्सेबल चेंज तो हो ही नहीं सकता। ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ हो रही है। व्हाट हैपेंड टू द फूड यू ईट, अब जो उस फूड को क्या होता है जो आपने खाया है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, जो हमने फूड खाया है वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद में हमारी ग्रोथ के लिए हमारे सेल्स को नरिश किया है, जो बॉडी के सेल्स है उन्हें नरिश किया है। द सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ सेल्स आर डिफरेंट from the substances present in food. Again new substances are formed. अब इसमें पीछे हमने पढ़ा था कि हमने फूड खाया, हमारी बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब किया, बॉडी ने एब्जॉर्ब करके सेल्स तक हमारे जितना भी न्यूट्रिएंट्स था फूड का वो सब पहुंचाया। तो बॉडी में जो सेल्स थे पहले तो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा था, फूड के थ्रू पहुंचा है, और फूड के जो सब्सटेंसेस हैं जो फूड में प्रेजेंट है वो सेल के सब्सटेंसेस से अलग है। तो जब फूड ने अपना जितना भी न्यूट्रिएंट्स था वो सेल्स तक पहुंचाया तो नई चीज़ बनी है।
ओके, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल गया तो डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट कुकिंग आ रहा है। व्हेन यू बॉयल एन एग, एग को बच्चों आप कभी तोड़ेंगे तो वो पूरा का पूरा लिक्विड ही निकलता है ना। हम किसी भी चीज़ में बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं या केक्स में डालते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब उसे हम बॉयल कर देते हैं, बॉयल करने के बाद वो हार्ड हो जाता है और उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स चेंज टू गिव न्यू सब्सटेंसेस। अब जो मॉलिक्यूल्स थे एग के, जो रॉ था, जब वो बिना बॉयल किया हुआ था, कच्चा था, तो उस टाइम पर अलग थे, लेकिन बॉयल होने के बाद में अलग हो गए हैं और न्यू सब्सटेंस बन गया है। सिमिलरली कुकिंग ऑफ रोटीज़, जो चपाती मम्मा घर में बनाती हैं, वेजिटेबल बनती है या फिर राइस बनते हैं, वो भी नए सब्सटेंस में ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो सब रॉ होते हैं, कच्चे होते हैं, लेकिन वो कुक होने के बाद उनकी किसी की सॉफ्टनेस कम हो जाती है, किसी की सॉफ्टनेस बढ़ जाती है ना। कोई हार्ड हो जाता है, कोई बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जितने भी आपने एग्जाम्पल्स ऊपर पढ़े हैं, तो नया सब्सटेंस बन रहा है और अलग अलग तरीके की उनकी प्रॉपर्टीज बन रही हैं। The molecules of the original substance undergo changes to form molecules of new substances. जो original substance था, जो भी चीज़ थी वो original फॉर्म में जो थी, उसके molecules नया substance बनने के बाद में उसके molecules change हो जाते हैं। यानी एक ही चीज़ को, एक ही चीज़ के molecules हैं, वो नई चीज़ में change होने के बाद उसके molecules भी change हो जाते हैं। सच चेंजेस, इन्हीं सब चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स, यहाँ से आ जाता है आपका केमिकल सब्सटेंसेस, यानी केमिकल चेंजेस के बारे में। अ केमिकल चेंज अकर्स व्हेन देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस। केमिकल चेंज तभी होता है जब उनके बीच में कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अंदर कहीं ना कहीं अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ही केमिकल चेंज बनेगा। इन अ केमिकल रिएक्शन द इनिशियल होता है बच्चों, स्टार्टिंग को बोलते हैं। इनिशियल सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। अब जैसे मैच स्टिक को हमने करा या पेपर को जलाया, पेपर को जलाया तो किससे जलाया? फायर से। एक पेपर हो गया, एक फायर हो गया, तो दो चीज़ें हो गई, तो दोनों में रिएक्शन हुआ है, तब जाके उसका रिजल्ट निकल के आया ऐश के रूप में, यानी राख के रूप में। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है, इन अ केमिकल रिएक्शन द इनिशियल सब्सटेंस, जो स्टार्टिंग का सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ में, जिससे कि नया सब्सटेंस बन जाता है। The original substances present are known as reactants. जो original substance है उसे reactants बोलते हैं। original substance जो भी किसी भी चीज़ में original तरीके से present है वो reactants हो गया। लेकिन जब नया substance बना केमिकल रिएक्शन होने के बाद तो वो प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट मतलब होता है बच्चों कोई नई चीज़ बन जाना। हम मार्केट से इतनी सारी चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं तो वो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से वो बनकर आ रही हैं, नया रूप लेकर आ रहे हैं, नए फॉर्म में बन के आ रही हैं। सिंस न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इसी तरह से जो नए सब्सटेंसेस बनी हैं उनके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। वो जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बने हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बने हैं। केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उनके मॉलिक्यूल्स में भी चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से नया सब्सटेंस तैयार हुआ है। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब इसके बाद में जब ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, तो उसके बाद में हम ओरिजिनल फॉर्म में उसको वापस नहीं ला सकते हैं। मोस्ट केमिकल चेंजेस आर, ज़्यादातर केमिकल चेंजेस आर क्या है? देयर फॉर परमानेंट और एंड इरिवर्सेबल। या तो वो परमानेंट ही है और वो इरिवर्सेबल है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर केमिकल चेंज हो गया तो दो तरीके की उसमें चेंजेस आ गए। एक तो परमानेंट हो गया और इरिवर्सेबल हो गया, वो वापस से नहीं वापस लिया जा सकता।
डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों ये जो टेबल है, ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर लर्न करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी में से निकल के आएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चेंजेस व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक का पार्ट जो मैंने यहाँ तक कराया है, यहाँ तक का पार्ट आपको पूरी तरीके से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।